हेलो जी, राम राम जी, झुंझुनू जाटनी प्रियंका ब्लॉग चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और मैं भी स्वस्थ और मस्त हूँ फिलहाल तो। और सभी का वेलकम करती हूँ अपने ब्लॉग में। तो आज आप लोगों के रिलेटिव ही ब्लॉग लेके आएंगे क्योंकि बहुत सारे मेरे पास फेसबुक के डीएम आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे भी डीएम आ रहे थे और यूट्यूब पे भी आप लोग कमेंट कर रहे हो। लाइव में भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी आप कहाँ से हो, बताओ ना बताओ ना। लाइव में तो मैं सभी को बता देती हूँ वैसे, लेकिन बहुत से लोग लाइव में भी नहीं जुड़ पाते हैं जो मेरे वीडियोज़ के नीचे कमेंट करते हैं। भई अपने राजस्थान के देख लो, हरियाणा, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र हर स्टेट के लोग जुड़ते हैं मेरे वीडियोज़ में। तो मैं सोची कि आज मैं आप लोगों के लिए ये वाला ब्लॉग बना लेती हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि मैं कहाँ से हूँ, क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, कौन-कौन मेरी फैमिली में है। तो मैंने सोचा ये वाला ब्लॉग आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ क्योंकि बहुत सारे ज़्यादा डीएम आ गए, फेसबुक पे भी बहुत सारे डीएम आते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज मैं ये बना ही देती हूँ क्योंकि ये वाला ब्लॉग भी मैं फेसबुक पे डाल दूँगी फिर। तो भाई मेरा नाम है प्रियंका और मैं राजस्थान के झुंझुनू ज़िले से रहने वाली हूँ। सबसे मेन क्वेश्चन तो ये था कि आप कहाँ से हो, कहाँ से हो? तो मैंने सोचा पहले सबसे पहले यही क्वेश्चन बताऊँगी मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। तो मैं राजस्थान के झुंझुनू ज़िले की रहने वाली हूँ। झुंझुनू ज़िले में एक छोटा-सा गाँव है नुआ के पास जवारपुरा। वहाँ मेरा ससुराल है और मायका है मेरा छाऊसरी, जो मतलब उपली का बालाजी नियर बता देती हूँ ना साथ में, ताकि बहुत से लोग हैं मतलब कि पता नहीं होता है। तो मैं नियर बाय बता देती हूँ साथ-साथ में आप लोगों को। तो मेरा मायका है उपली के बालाजी के पास छाऊसरी। तो ये डाउट तो आप लोगों का क्लियर कर दिया है कि ससुराल है नुआ के पास जवारपुरा और राजस्थान के झुंझुनू ज़िले से। तो एक क्वेश्चन है ये तो मैंने आप लोगों का क्लियर कर दिया। सेकंड क्वेश्चन आता है कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं? ये बहुत ज़्यादा 2 क्वेश्चन ये हैं, आप कहाँ के हो और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मतलब 4-5 जो क्वेश्चन है ना वो मोस्ट हैं मतलब। तो मैंने सोचा चलो इन्हीं पे आज रिप्लाई दिया जाएगा। तो मेरे हस्बैंड हैं फ़ोर्स मेंबर। अभी आप लोग ज़्यादा मुझे कमेंट मत करना कि कौन-सी फ़ोर्स में है, कौन-सी में नहीं है। इतना मैं डिटेल यहाँ पे बता नहीं सकती, बस इतना बता सकती हूँ कि फ़ोर्स मेंबर है मेरे हस्बैंड। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और फिलहाल दिल्ली पोस्टिंग है उनकी, तो हम दिल्ली रहते हैं। तीसरा क्वेश्चन था कि आपके कितने बच्चे हैं? अभी इस चीज़ का भी रिप्लाई देना पड़ेगा कि भई आपके बच्चे हैं या नहीं हैं, हैं तो कितने बच्चे हैं? तो मैंने सोचा कि चलो मैं इस चीज़ का भी रिप्लाई आप लोगों के साथ ज़रूर देती हूँ। तो मेरे 2 बेटियाँ हैं। बड़ी बेटी का नाम मेरा हेविका, घर का नाम है उसका परी, छोटी बेटी का नाम है अवनी। बड़ी वाली बेटी मेरी अभी फरवरी में 8 की हो जाएगी, छोटी वाली मेरी 6 कंप्लीट हो जाएगी। दोनों बेटियाँ मेरी स्कूल जाती हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं, बहुत अच्छी हैं दोनों बेटियाँ। तो ये वाला क्वेश्चन का भी मैंने आप लोगों को आंसर दे दिया है। पर आप लोग बताना मुझे कि आपको और क्या जानना है, वो चीज़ें भी आप ज़रूर बताना मुझे। चौथा क्वेश्चन ये आता है कि आप क्या करते हो? ये चीज़ें भी बहुत आती हैं कि आप क्या करते हो, है ना? तो मैं सोची कि इस चीज़ का भी रिप्लाई करती हूँ मैं कि भाई मैं क्या करती हूँ। हाँ जी, मैंने कॉलेज कर रखा है, मैंने बीए कंप्लीट कर रखा है। पढ़ाई करी, तैयारी भी मैंने बहुत करी थी, लेकिन कहते हैं ना किस्मत में जो वो का नहीं था मेरे। तो फिर ये बच्चे हो गए तो उसके बाद मैंने तैयारी करना ही छोड़ दिया था। मेन बात तो वो था। फिर मैं इनके साथ चली गई थी। तो जब से इनके साथ रह रही हूँ तब से मेरी कोई तैयारी-वैयारी नहीं चल रही है और मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ। अपने बच्चों को देखती हूँ, अपने घर को देखती हूँ और बस पूरे दिन अपने घर का काम कर लेती हूँ, खा पी के आराम से सो जाते हैं, बस इतना ही काम करती हूँ ना। जो वो वाला लफड़ा नहीं है, जो मेरे हस्बैंड करते हैं वो मेरे लिए वो ही बहुत होता है ना। आपके ये क्वेश्चन का भी क्लियर कर दिया। अभी आता है कि आप गाँव नहीं रहते हो, आप अपने हस्बैंड के साथ रहते हो, आपको तो गाँव रहते हुए शर्म आती है क्या? गाँव में काम करना पड़ता है, ये है, वो है। तो भाई मेरे हस्बैंड की ये तो चलो सरकारी जॉब है इनकी, गवर्नमेंट जॉब है। अगर मेरे हस्बैंड की प्राइवेट जॉब भी होती तो मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती। मेरा ये मानना है कि जब हमें भगवान मतलब कि हमारे घरवालों ने एक साथ करा है हमें, माँ-बाप ने हमें एक साथ करा है और एक हस्बैंड-वाइफ का रिश्ता क्या होता है कि हस्बैंड गाँव में रहे, वाइफ वहाँ रहे, है ना? चलो ठीक है, किसी की मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन हमारी ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। हम लोग मानती हूँ मैं कि हम भी नहीं रहे थे साथ में, लेकिन जब से हम रहने लगे तब से हम साथ में ही हैं और भगवान का मैं तो शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमें हमेशा साथ में ही रखे। तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आप गाँव में नहीं रहती, आप अपने सास-ससुर के पास नहीं रहती, आप ये है, वो है। तो भाई मेरे सास-ससुर आज के टाइम में अपना सारा कुछ सँभाल रखा उन्होंने, वो अभी सारा कुछ कर देते हैं। अब उनको अगर जिस दिन नौबत आई उनके पास रहने की तो उस टाइम हम चले जाएँगे। आज तो वो हमारा सारा कुछ हमारा वो ही देख रहे हैं, तो हमें नौबत नहीं है कि हम उनका सँभालें, वो हमारा सँभाल रखा है ना?
गाँव में इसलिए नहीं रहती हूँ, मेरे बच्चे भी शहर में पढ़ते हैं, मेरे बच्चों की स्टडी शुरू से ही शहर में स्टार्ट हुई है। मतलब जो एलकेजी, यूकेजी क्लास की है, तो मेरे बच्चों को अभी गाँव में ले जाके मैं अगर पढ़ाई कराऊँ तो उनको बहुत दिक्कत होती है। उनकी 1-2 साल फिर बर्बाद जाती हैं, उसके बाद जाके बच्चों को वो लैंग्वेज और वो पढ़ाई समझ में आती है। नहीं तो मन तो मेरा भी करता है कि मैं गाँव चले जाऊँ और बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं, बस देखते हैं। इस चक्कर में मैं गाँव में नहीं जाती हूँ और गाँव जाते हैं ऐसे मतलब कि बच्चों के लिए नहीं जा रही हूँ परमानेंट वहाँ रहने के लिए, ये हो गया है। और क्या क्वेश्चन था? याद करती हूँ मैं, भूल जाती हूँ ना क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन ये था कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? तो मेरी फैमिली में पूरे हम 9 मेंबर हैं। मेरे सास-ससुर हो गए, हम हस्बैंड-वाइफ हो गए, 2 हमारे बच्चे हैं, देवर है और देवर के ही मेरी बहन है। तो 2 वो लोग हो गए और एक उनकी छोटी बेटी है। तो हमारी एक सबसे छोटी गुड़िया रानी है, 1.5 साल की है। तो हम पूरे 9 मेंबर हैं अपने घर में और देवर भी मेरा घर पे रहता है, देवरानी भी मेरी घर पे रहती है, तो वो उधर घर का सँभाल लेते हैं, हम अपने इधर बच्चों के साथ रहते हैं। तो ये बातें क्लियर हो गई आप लोगों के साथ और बहुत सारे कमेंट जो मेरे रह गए हैं मतलब जिनका मैं आंसर नहीं दे पाई हूँ, है ना? तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। अगले वाले ब्लॉग में ज़रूर उस चीज़ का मैं कमेंट अभी मैं जो भी कमेंट आएँगे ना, वो हर एक-एक ब्लॉग में ना नाम लेके उनका आंसर रिप्लाई करूँगी। क्योंकि हर एक सबके साथ वो है ना कि सारे ब्लॉग वो सारे कमेंट पढ़ के एक साथ तो रिप्लाई देना फिर मुश्किल हो जाता है बार-बार ब्लॉग बनाना। तो मैंने सोचा चलो इसी मैटर पे आज ब्लॉग बना देती हूँ। तो अब भी ये जितने भी ब्लॉग आएँगे उसमें सब में ना जिसका भी क्वेश्चन रहेगा उसी का आंसर ज़रूर दूँगी। और दूसरा आप भाई सबसे ज़्यादा तो ब्लॉग को शेयर करना, लाइक, शेयर, कमेंट करना ही करना है। चैनल पे जितने भी लोग हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और एक क्वेश्चन ये होता है कि आपके हस्बैंड ना फ़ौज में हैं, तो फिर आपको यूट्यूब पे आने की क्या ज़रूरत पड़ी? ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है, बहुत से लोगों की थिंकिंग होती है ये, है ना? कि आपको यूट्यूब पे आने की क्या ज़रूरत पड़ी? तो भाई यूट्यूब पे आने की मेरा शौक था। मुझे कुछ फ़ील्ड चुनना था, तो वो फ़ील्ड मुझे अच्छा लगा यूट्यूब वाला, तो मैंने ये इसमें अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया कि इसमें अपनी मेहनत करती हूँ और किसी भी काम बिना मेहनत के नहीं होता, चाहे कोई भी काम कर लो। तो हस्बैंड चाहे फ़ौज में हो, चाहे किसी के ना हो, वो मेरा शौक था। मेरे हस्बैंड ने रोक-टोक भी नहीं करी उस मामले में कि भई तुम्हें यूट्यूब नहीं चलाना, तुझे इंस्टा नहीं चलाना है, मतलब किसी चीज़ के लिए ये नहीं बोला कि ये नहीं चलाना, वो नहीं चलाना, है ना? उन्होंने मुझे हर चीज़ में छूट दी है, कि जो तुझे अच्छा लगे वो कर। तो ये यूट्यूब पे आना भी मेरा ही शौक था और इस शौक में मैंने अपने हस्बैंड को भी शामिल कर लिया। आजकल वो भी यूट्यूब पे पूरे छा गए हैं। तो और तो कुछ बताने के लिए बचा नहीं है। अगर आप लोगों के दिमाग में फिर भी कोई बातें हो या कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। अब मैं ऐसे करूँगी हर मतलब कमेंट का रिप्लाई ना हर ब्लॉग में एक-एक करके दे दूँगी साथ-साथ में आप लोगों को, ताकि आप लोगों तक भी हर बात का मुझे मतलब ये होता है ना कि हमें अगर जब कोई लोग देखता है तो वो हमारे बारे में जानने की पूरी कोशिश करता है, कि भाई ये कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं, इनके फैमिली मेंबर में कौन-कौन है ना? बहुत से लोग तो बोलते हैं आप अपनी फैमिली नहीं दिखाते हो, तो भाई मेरे पीछे की ब्लॉग उठा के देखना आप, उसमें हमने फैमिली दिखा रखी है, मेरे सास-ससुर हैं, मतलब कि पूरी फैमिली हमने दिखा रखी है। और मायके की फैमिली नहीं दिखाते हो, तो भाई मेरे मायके की फैमिली कैमरा में आना नहीं चाहती है, तो मैं उनको नहीं दिखाऊँगी। जिस दिन वो खुद उनको लगेगा कि भाई कैमरे में इनके इसके सामने मतलब इसके कैमरे में आएँगे, मतलब इसकी वीडियोज़ में आएँगे, उस दिन मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन आज के टाइम में वो मेरे कैमरे में नहीं आना चाहते, इसलिए मैं अपने मायके की फैमिली नहीं दिखाती हूँ, ठीक है? तो ये भी आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा, है ना? और सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे मायके में मेरे दादाजी, तो वो मैंने आप लोगों को बहुत बार दिखा दिया है। वो कैमरे में आते भी हैं, बातें भी करते हैं, तो वो चीज़ें मैंने आपको दिखाई है। तो कभी भी इस चीज़ का तो दोबारा कमेंट करना भी मत, है ना? तो इस वाले ब्लॉग को तो कर देती हूँ यहीं पे एंड। कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मेरे बारे में जितना आपने मुझे कमेंट करा था उतना मैंने आप लोगों को रिप्लाई दे दिया है। अगर जो बच गया है तो वो मुझे आप कमेंट कर देना। इसी ब्लॉग के नीचे कमेंट कर देना ताकि मैं दोबारा आगे वाले ब्लॉग में आप लोगों को आंसर दे पाऊँ। तो बने रहना ब्लॉग के अंदर, आगे वाले ब्लॉग में मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय, टाटा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।